एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड का एक नया चैप्टर, दैट इज योर एक्सपोनेंट्स। और इसमें हम डिस्कस कर लेंगे आज 5A एंड 5B। तो आर यू ऑल एक्साइटेड टू डू दिस? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं विद द बेसिक कंसेप्ट अबाउट द एक्सपोनेंट, और इसको हम बोलते हैं इंडेक्स भी। ठीक है, तो मैंने वही हेडिंग दी है, इंडेक्स और एक्सपोनेंट। अभी एक्चुअली में होता क्या है, अब मैं आपसे बोलती हूँ कि यार 3 मल्टीप्लाई 3 क्या है ना, यही तो ये क्या है, या फिर 2 मल्टीप्लाई सो ऑन क्या है। तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग जो फैक्टर रिपीट हो रहा है, जैसे कि 3 रिपीट हो रहा है इधर, 3 मल्टीप्लाई 3, तो द फैक्टर 3 विच इज रिपीटेड या फिर विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 raised to the power 5। एंड यहां पर जो ये 3 raised to the power 5 है, इसमें होते हैं 2 चीजें। वो 2 चीजें क्या है? जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वो कौन सा नंबर है? 3 बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज नोन एज बेस। कौन सा? जो नंबर रिपीट हो रहा है, यानी दिस इज योर बेस। एंड फिर कितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है? यहाँ पर वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। दैट 5 टाइम्स जो आप बोल रहे हो, ये 5 क्या है? यहाँ पर आपने इसके राइट में रेज टू द पावर 5 लिखा है, दैट 5 इज नोन एज योर इंडेक्स, जो कि आपको मेंशन करता है कि ये कितनी टाइम्स ये 3 जो है वो रिपीट हुआ है। तो यहां पर आप डिफाइन क्या करोगे? एन इंडेक्स और एक्सपोनेंट इज अ नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द बेस इज यूज्ड एज अ रिपीटेड फैक्टर। क्या बोलेगा कि भाई ये इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहोगे आपको, ये क्या मेंशन कर रहा है कि ये जो 3 है ना, ये कितनी बार रिपीट हुआ है, that shown by इंडेक्स और एक्सपोनेंट। ओके, लिख दिया डेफिनेशन, बिल्कुल सही। एंड जब यहाँ पर इंडेक्स को हम प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं तो वहां पर उसको बोलते हैं इंडाइसेस। क्या बोलते हैं उसको? इंडाइसेस। यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्ट समझ लिया। यहाँ पर और एग्जांपल ले लो। यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहां पर कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? दैट इज योर 2। देन 2 इज नोन एज, यहां पर 2 क्या हो जाएगा? बेस। अब मुझे इसको ऐसे नहीं लिखना है, मुझे सिर्फ इसको एक ही वर्ड में लिखना है या फिर एक ही डिजिट में लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगी? 2 रेज टू द पावर क्या आ जाता है? वहां पर कितने टाइम्स ये रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 आ गया, इसकी इज 2 रेज टू द पावर 7। इसको प्रोनाउंस हम ऐसे करते हैं। एंड ये जो 7 है, ये हमें क्या बताता है? इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट, जो कि हमें बता रहा है कि ये जो बेस 2 है ये कितनी बार यूज हुआ है ऐसा रिपीटेड फैक्टर। क्लियर? तो यहाँ पर हमने बात कर ली। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की, जिनको आपको याद रखना है। मान लो कि n हमारा कोई एक होल नंबर है। होल नंबर्स क्या होते हैं? जिनकी हमारी काउंटिंग शुरू होती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और a कोई हमारा कोई भी नंबर है और आपको बोला गया है कि a रेज टू द पावर n। तो जहां पर मतलब क्या हो गया? a को आपने n टाइम्स मल्टीप्लाई की है। यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा आपका? a, और इंडेक्स क्या है आपका? n। ठीक है, समझ गए। अब आपके पास 2 मैंने एग्जांपल लिखे, 5 रेज टू द पावर 7 और एक और एग्जांपल है जिसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। 5 रेज टू द पावर 7 का मतलब क्या है? यहाँ पर बेस क्या है आपका? 5 है ना, ये जो है ये बेस है। और इंडेक्स क्या है आपका? 7, यानी 5 जो है वो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। बेस आपका कितनी बार रिपीट हो रहा है? 7 टाइम्स आपका बेस रिपीट हो रहा है। हमने लिख दिया वैसे। वहीं पर अगर आपके
पास बेस जो है वो नेगेटिव है, बेस तो आपका नेगेटिव है, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स कितना है 9, तो रेज़ टू द पावर 9। जब आपका बेस नेगेटिव हो और उसकी पावर ऑड हो, मैं क्या बोल रही हूँ, बेस अगर नेगेटिव यानी ए आप मान लो नेगेटिव है और एन अगर आपका ऑड है, तो जब आप इसको सॉल्व करके वैल्यू लाओगे दैट इज ऑलवेज इन नेगेटिव। वहीं पर ए आपका नेगेटिव है और एन जो है वो इवन है, तो आपका जो आंसर है वो फाइनल पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पर -3 रेज़ टू द पावर 9 का मतलब है -3 जो है वो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस पॉजिटिव, फिर यहाँ पर ये माइनस माइनस पॉजिटिव, ये माइनस माइनस पॉजिटिव, ये माइनस माइनस पॉजिटिव, लेकिन एक तो नेगेटिव बच गया, इसलिए आंसर हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। वहीं पर अगर आपकी पावर इवन हो जाती है, मान लो कि ये 3 है ही नहीं, 8 है पावर, तो आपका आंसर किस में आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, अच्छे से दिमाग में एकदम छाप लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं एक नया टॉपिक इस चैप्टर में, दैट इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर। किसी भी नंबर का अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना है, उसमें आप कैसे करोगे, वहां पर आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे उस नंबर के फैक्टर्स। तो चलिए करते हैं। पहला नंबर है यहाँ पर 625 और यहाँ पर आपको उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना है, तो फैक्टर्स निकालते हैं। 625 को ऐसे लिख दिया, 5 से जाएगा तो 5 से अगर जा रहा है तो 5 1 जा 5, बचा 112 हो गया आपका 12, तो 2 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से फिर 5 और आपका आ गया 1। तो यहाँ पर क्या फैक्टर्स आए उसके, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, यानी आप इसको क्या लिखोगे, 5 रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पर बेस क्या है 5 और इंडेक्स क्या है इसका 4। क्लियर, चलो। वहीं पर अगर 32 को आपको रिप्रेजेंट करना है इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द फैक्टर्स ऑफ 32। 2 से जाएगा 16, 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2, एक और 2 और 1। यहाँ पर उसके फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 कितने टाइम बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स। इसको आप कैसे लिखोगे, जो बेस जो रिपीट हो रहा है उसको बेस में लिखते हैं और कितनी बार हो रहा है उसको आप इंडेक्स वैल्यू में, 5 हो गया। अब आप निकाल सकते हो 729 का, और दिस इज योर होमवर्क एंड प्लीज डू कमेंट बिलो व्हाट इज योर आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उनके बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट और सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं। 2 रेज़ टू द पावर 6, इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, कर दिया, कर लीजिए मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 32, 32 2 जा 64। आंसर क्या हो गया इसका 64। फिर है आपके पास सेकंड इज 8 रेज़ टू द पावर 3, दैट मीन्स 8 शुड बी मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। ओके, 64 8 जा, कर लीजिए ये 32 3, 48 और 3 512 इज योर आंसर फॉर दिस वन। हमने सॉल्व कर लिया पहला एग्जाम्पल। नाउ मूव, अब हम लिखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें है पहले में कि आपको सॉल्व करना है 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करना है उसको 5 रेज़ टू द पावर 2 से। 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 5 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5। ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 25। आप मल्टीप्लाई करिए, 5 8 जा 40, कैरी 4 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 200 इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड में क्या है कि 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 2, यानी 3 करना है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 7 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 9 3 जा 63, 63 7 जा 63 मल्टीप्लाई 7, 21 2 और 42 44, यानी आंसर क्या आ गया आपका 441। अब थर्ड जो है ना वो तो चुटकियों में आ जाएगा, क्यों, देखो 0 मल्टीप्लाई करना है 8
रेज टू द पावर 2। 0 में तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? 0, है ना। तो ये तो आपका 0 ही आएगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। 0 मल्टीप्लाई विथ एनी गिवन नंबर, दैट द आंसर इज हमेशा क्या रहेगा? 0। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड में क्या है? इवोल्यूट। फर्स्ट है 2/5 रेज टू द पावर 3 और सेकंड है -3/4 रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो 2/5 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या है? 2/5 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, कर दिया हमने भी। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 और अपॉन में डिनोमिनेटर में 5 × 5 और आंसर क्या आएगा? हमने पढ़ी हुई है, जब हम फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर कर देते हैं और डिनोमिनेटर कर देते हैं। तो ये हो गया 8 और 5 25 5 जो होता है 125। तो दैट इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन। अब हम देखेंगे सेकंड में क्या है आपके पास? -3/4 को आपको कितना रेज़ टू द पावर 4 है, यानी इसको हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -3/4 -3/4 -3/4 एंड -3/4। ठीक है, यानी न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करो। और यहाँ पर जो आपकी रेज टू द पावर यानी इंडेक्स वैल्यू जो है वो इवन है, और जब इवन होती है किसी भी नेगेटिव की पावर अगर इवन में है, दैट मीन्स आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। चेक भी कर लो, माइनस माइनस पॉजिटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 मल्टीप्लाई 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 मल्टीप्लाई 4 और आप सॉल्व करेंगे 21 टू 81 अपॉन 4 4 जा 16 कैरी 1 2 56। सो दैट इज योर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की फ्रॉम द एग्जाम्पल, जिसमें क्या है आपको इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 3/4 रेज टू द पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है 4/5 रेज टू द पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ? 3/4 हमें 2 टाइम करना है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना है 4/5 3 टाइम्स। ठीक है, ठीक है, ये 4 2 4 कट गए। ठीक है, अब बचा क्या है आपके पास? 3 × 4 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स 5। 4 3 जा 12 और 12 3 जा होते हैं आपके 36 और नीचे आ जाएगा आपका 125 डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर 36 और डिनोमिनेटर 125। दैट्स ऑल। नाउ मूव फॉरवर्ड। तो चलिए बात करेंगे सिक्स्थ एग्जांपल, जिसमें है कि विच इज ग्रेटर। हम फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि 5 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 5, विच वन इज ग्रेटर। ठीक है, 5 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या है कि 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, जिसका आंसर आता है हमेशा 125। और 3 रेज टू द पावर 5 का मतलब क्या है? 3 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा आपके कितने हो जाएंगे? बताओ, 243। नाउ विच वन इज ग्रेटर, आइदर दिस और दिस? Then you have to say 243 is greater than 125. That means 3 raised to the power 5 is greater than 5 raised to the power 3. That's all. Now move forward. तो चलिए बात करते हैं सेवेंथ एग्जाम्पल की, जिसमें बोला गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ 6 एंड स्क्वायर ऑफ 3। यानी क्यूब ऑफ 6 का मतलब क्या है? यहाँ पर 6 रेज टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 2। 6 रेज टू द पावर 3 का मतलब है 6 मल्टीप्लाई 6 और 3 मल्टीप्लाई 3। 6 6 जा 36, 36 6 जा होते हैं आपके 216 मल्टीप्लाई 9। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 6 जा कितने होते हैं? तो आप बोलोगे 54, आई थिंक सो। ओके, तो ये हो गया आपका 54 कैरी 5 14 carry 1 9 2 जा 18 19 4 4 is the answer for the seventh one. Now move forward. तो चलिए देखते हैं अब नाइन्थ एग्जाम्पल, जिसमें क्या है कि इवोल्यूट करना है 4 रेज टू द पावर स्क्वायर माइनस 2 रेज टू द पावर क्यूब, ब्रैकेट में रखा है, फिर मल्टीप्लाई करना है 3 रेज टू द पावर स्क्वायर। पहले किसको सॉल्व करेंगे? हमने पढ़े हैं रूल्स बॉड मास, जिसमें हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होता है, लेकिन यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी है पहले हमें वो सॉल्व करना है। 4 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या है? 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस
माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई में है 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया आपका 16 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 9, यानी आंसर आ गया आपका 72, विच इज योर फाइनल आंसर। नाउ मूव फॉरवर्ड। तो चलिए बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10th में है आपके पास इफ a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर b प्लस b की पावर a। ये सेकंड में है a रेज टू द पावर a प्लस b रेज टू द पावर b। ओके, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू है 2, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, और b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 3, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स। ओके, तो ये हो गया आपका 9 प्लस 8, दैट गिव्स यू द आंसर 17। सेकंड की बात करें, सेकंड में है a रेज टू द पावर a रेज टू द पावर a, यानी 3 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 3 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 2 रेज टू द पावर 2 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 9 9 3 जा 27 प्लस 4, दैट गिव्स यू, ये हो गया 11 31। तो ये दोनों हमने सॉल्व कर लिए। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब 12th एग्जांपल की, जिसमें है कि आपको इनको रिप्रेजेंट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी इनके क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर्स। तो फर्स्ट के अगर हम देखें 2 8 8, इसके फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम उसमें लिख पाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2 से जाएगा 1 4 4, फिर 2 से जाएगा यानी 72, फिर 2 से जाएगा 36, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3 3 1, यानी क्या आ गए इसके फैक्टर्स, क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 कितनी बार है 5 टाइम्स, एंड 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स, यानी बेस है इसका 2, इंडेक्स वैल्यू है 5, 3 रेज टू द पावर 2, ये आपका इसका हो गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट पार्ट। हम देखेंगे सेकंड का। सेकंड में क्या है 972, इस क्या फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से करिए, 2 4 जा 8, 17 8 जा 16 और 6, फिर 2 से करिए 2 4 3, फिर आप करिए 3 से 3 8 1, फिर 3 से 2 7, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 3 1। तो यानी इसके फैक्टर्स क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कितना हो गया 2 रेज टू द पावर 2 और 3 रेज टू द पावर 5। तो ये दोनों हमने सॉल्व कर लिए, इनको रिप्रेजेंट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब बढ़ जाएंगे हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है 14, जिसमें है कि -32/243 को आपको रिप्रेजेंट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर आप न्यूमरेटर के फैक्टर्स अलग निकालिए और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आप अलग निकालेंगे, जिसके बाद आप इनको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अगर मैं बात करूं 32 के फैक्टर्स की, तो ये हो जाएगा 2 16 2 8 2 4 2 2 2 एंड 1, यानी ये कितनी बार हो रहा है यहाँ पे इसके फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है 243 के फैक्टर्स निकालेंगे आप। देखो कहानी में ट्विस्ट आएगा अभी, देखो 381 327 3 9 3 3 3 1, तो इसके फैक्टर्स भी हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब देखो कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहानी में ट्विस्ट है कि यहाँ पर नेगेटिव भी है, यानी नेगेटिव 2 रेज टू द पावर 5/3 रेज टू द पावर 5, और इसको आप क्या लिखोगे -2/3 रेज टू द पावर 5, दैट इज योर फाइनल एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस वन। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर एक आप नोट समझ लो कि अगर आपका n जो है वो ऑड नंबर है इस फॉर्म में, तो जो -2 रेज टू द पावर आप n करते हो दैट इज ऑलवेज -2, आप माइनस बाहर निकालोगे 2 रेज टू द पावर
n हो जाएगा। अगर n इवन है तो वो 2 रेज़ टू द पावर n। सेम कंसेप्ट है, अगर नेगेटिव की पावर अगर ऑड है तो वो नेगेटिव में ही आएगा, और अगर नेगेटिव की पावर इवन है तो इवन में आएगा। बट यहाँ पर वो क्या है, बोलो, यहाँ पर वो ऑड है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -2 रेज़ टू द 2/3 रेज़ टू द पावर 5। ऐसे भी आप लिख सकते हो, बट ऐसा आप लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अपनी फाइनल एक्सरसाइज पर आ चुके हैं, जिसका आप सभी को था इंतजार। वो है हमारी एक्सरसाइज 5A, जिसमें है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने 5th और 6th पार्ट हमने डिस्कस कर रहे हैं। रिमेनिंग पार्ट्स का जो हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, उसका मतलब क्या है, आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। ओके, 8 रेज़ टू द पावर 3, यानी 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 64 मल्टीप्लाई 8, 8 4 जा 32, 3 8 6 जा, यानी 512 इज द फाइनल आंसर फॉर द 5th पार्ट। नाउ अब हम देखेंगे 6th पार्ट, 7 रेज़ टू द पावर 5, दैट मीन्स 7 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 7 7 जा 49, 49 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई 7, तो 49 का मल्टीप्लाई कर लो 7 से। 9 7 जा 63, 6 7 4 जा 28 प्लस 6 हो गए 343, तो यहाँ पर आ गया 49 मल्टीप्लाई 343। अब 343 में आपको मल्टीप्लाई करना है 49 का। 9 3 जा 27, 2 9 4 जा 36, 38 3 9 3 जा 27 और 3 आपका हो गया 30, और 4 3 जा 12, कैरी 1 17, कैरी 1 13, ये आपका आंसर आएगा 7 10 कैरी 1 9 16907 is the answer for the 6th part. ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। रुकिए, नेक्स्ट बढ़ने से पहले 7 और 1 तो 8 होते हैं, यानी यहाँ पर 8 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा 16807, 7 1 8 हो गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो, छोटी सी मुझसे हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है जल्दबाजी में। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 5A, जिसमें है कि हमको इवोल्यूट करना है। 3rd पार्ट लिया है, 6th पार्ट लिया और 9th पार्ट। 3rd पार्ट में है 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 2, यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो। ये आपका क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई 125, सॉरी 25। क्यों इतनी गड़बड़ हो रही है, 5 5 जा 25। नाउ मल्टीप्लाई 27 विथ 25, 7 5 जा 35, 3 5 2 जा 13, 14 कैरी 1 5 5 7 675 is the answer for the 3rd part. Clear? 6th पार्ट की बात करते हैं। 5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 4, यानी 5 है आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और 2 है आपका 4 टाइम मल्टीप्लाई। 5 को 3 टाइम करते हैं तो आपको मिलता है 125, और 2 को 4 टाइम्स करोगे तो ये मिलेगा 8 2 जा 16, तो यानी आपको मल्टीप्लाई क्या करना है 125 का 16 से। 5 6 5 जा 33, 12 15 कैरी 1 7 और ये 5 2 1। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 10 और 10, 2000 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस वन। ओके, तो 6th भी हो गया। अब हम देखेंगे 9th वन। 9th में क्या है, 5 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट के रेज़ टू द पावर 2, यानी पहले में ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट में आ गया 20 रेज़ टू द पावर 2, यानी 20 है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 0 लगा दो, यानी आंसर क्या हो गया 400। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं 3rd पार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज 5A, जिसमें क्या है का 3rd क्वेश्चन में 2nd पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। -5/6 रेज़ टू द पावर 5। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि नेगेटिव जो नंबर है उसकी पावर ऑड है, यानी हम आंसर किस में आएगा नेगेटिव में, और इसका मतलब क्या हो गया -5/6 को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है।
फिर आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, 5 5 से 25, 25 25 25 तो 625, 625 5 आपके हो जाएंगे 5 2, ये हो गया 12, कैरी 1 3 1 2 5, 3 1 2 5। साइन क्या आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। मैंने आपको पहले ही बताया जब पावर आपकी ऑड है तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। एंड न्यूमरेटर में क्या, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 6 6 36, 36 6 जो होते हैं आपके 216 और 216 36 कितने हो जाएंगे, 6 6 जो 36, 3 9 12, 6 3 जो 18, कैरी 1 4 और 3 2 जा 6 6 17, कैरी 1 7। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, 7 7 7 6। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब हम फोर्थ क्वेश्चन की, जिसमें है हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड पार्ट, जिसमें बोला गया कि 3/5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -2/3 रेज टू द पावर 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 3/5 का मल्टीप्लाई है 2 टाइम्स, ठीक है, और -2/3 का है 3 टाइम्स। देखो यहां पर भी देख लो, इसकी पावर है ऑड, यानी आंसर नेगेटिव में रहेगा। तो ये पहले से अगर दिमाग में रखोगे ना तो लास्ट में ना साइन ही तो लगाना है बस। ठीक है, हो गया। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 -2 -2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 × 5 3 × 3 × 3, ये हो गया 9 और ये हो गया -8। क्या हो रहा है, -8 मल्टीप्लाई 9/25 और 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है माइनस का 72। अब डिनोमिनेटर में हमें निकालना है 25 एंड 27। ठीक है, यहां पर अब निकालने से पहले आप क्या कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3 9 जा 27 और ये 3 2 जा 6 और 24, तो 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24। क्या आ रहा है आपका, -8/25 मल्टीप्लाई 3 और -8/5 3 जा 15, कैरी 1 75। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखो यहां पर हमने यहां पर कैंसिल किया, आप चाहते तो डायरेक्ट यहां पर कैंसिल कर सकते थे, ये तो 3 चले जाते और आपके पास बचता क्या, -8/25 मल्टीप्लाई 3, है ना, वही बचता। तो ये भी यहाँ पर एक मेथड था, तो ये वाला करते तो ज्यादा कन्वीनियंट रहता। देखो कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे। मैंने यहाँ पर आपको ये वाला इसलिए किया कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स विल डू दिस, है ना, आप लोगों में से काफी लोग ना यही करेंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर कैंसिल करना इज मोर कंफर्टेबल टू यू एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की, जिसमें है कि विच इज ग्रेटर। फर्स्ट और फोर्थ हम डिस्कस कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद करने हैं। फर्स्ट में क्या है कि 2⁻³ ग्रेटर है कि 3⁻² ग्रेटर है। 2⁻³ का मतलब 2 × 2 और इसका मतलब हो जाएगा 3 × 3, ये आएगा आपका 8 और ये आएगा 9। ग्रेटर क्या है, 9। तो क्या ग्रेटर है, 3⁻² इज ग्रेटर देन 2⁻3। अब हम फोर्थ पार्ट की बात करेंगे, 5⁻4, दैट मीन्स 5 × 5 × 5 × 5 और 4 × 4 × 4 × 4 × 4, ये हो गया 25। 25 जा कितने होते हैं, 625 और यहाँ पर आएगा 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 4 जा होते हैं 16, कैरी 1 6 4 जा 24 256 4 जा आपके आएंगे 6 4 जा 24 2 22 2 4 2 जा 8 और 10, यानी क्या आ रहा है 1024। विच वन इज ग्रेटर, 1024 इज ग्रेटर देन 625। दैट मीन्स
4 रेज टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 4। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब 6th पार्ट की, जिसमें है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? फैक्टर्स निकालने से। तो फर्स्ट में है 5 1 2, उसके फैक्टर्स निकालते हैं। 5 1 2, 2 से डिविजिबल है बिकॉज एंडिंग जो है वो एक इवन नंबर से है। तो 2 2 जा 4, 4 1 बचा 5 एंड 6, फिर 2 से 1 2 8, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 2 1। कितने टाइम्स आ रहा है 5? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, कितनी बार 2 रिपीट हो रहा है? 9 टाइम्स। दैट मीन्स बेस है आपका 2 और जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उतनी आ जाती है उसकी इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 9। अब हम बात करते हैं 1176 की। तो 1176 एंडिंग अब इवन से है तो 2 से है। 2 5 10, फिर 8, फिर 8, फिर 2 से 4 9 4, फिर 2 से 1 4 7, फिर ये जाएगा 3 से गया तो 3 4 जो 12 27 9, फिर ये जाएगा 7 और 7 7। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 2 है आपका 3 टाइम्स, यानी 2 रेज़ टू द पावर 3 and 7 raised to the power 2. So this is your index form of 1176. Clear? अब बढ़ते हैं next. तो चलिए बात करते हैं 7th की। If a is equal to 2 and b is equal to 3, then find the value of second में है b minus a raised to the power cube और थर्ड में है a multiply b raised to the power a। ठीक है, तो b minus a यानी 3 minus 2 raised to the power 3। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 1 raised to the power 3 that means 1 में कितनी भी पावर लगाओ आंसर हमेशा 1 ही आएगा। थर्ड है a मल्टीप्लाई b, 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 2, तो ये हो गया 6 रेज़ टू द पावर 2, दैट मीन्स 36। ये दोनों ही सॉल्व हो चुके हैं, रिमेनिंग पार्ट आप खुद करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब 8th क्वेश्चन की। कोई भी क्वेश्चन अगर स्किप हो रहा है, पार्ट्स स्किप हो रहे हैं, दैट मीन्स आपको खुद करने हैं प्रैक्टिस, बिकॉज मैथ्स को क्या चाहिए? सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, और फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी ऑन द learnohub.com आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल। क्लियर? चलो 1024 को आपको रिप्रेजेंट करना है एज अ पावर ऑफ 2, तो फैक्टर्स निकालेंगे 1024 के इन टर्म्स ऑफ 2। 5 1 2 2 5 6 1 2 8 2 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। अब कितने टाइम से 2? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसके फैक्टर्स कितने आ रहे हैं? 2 जो है वो 10 टाइम्स से, 4 5 6 7 8 9 10। तो आप इसको क्या लिख दोगे? 2 रेज़ टू द पावर 10। तो हमने इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं हम 9th क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, जिसमें है इफ 27 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू द 3 रेज़ टू द पावर x मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 5 y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों को, इस वाले को हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 रेज़ टू द पावर में और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर में। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 27 यानी 3 रेज़ टू द पावर 3। वहीं पर हम 32 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टर्स निकाल लो। 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, यानी हो गया 5 टाइम्स 2। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू द 3 रेज़ टू द पावर x एंड 2 रेज़ टू द पावर y। नाउ कंपेयर बोथ द साइड्स, जहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर अगर इन दोनों को कंपेयर करते हो तो आपको क्या दिख रहा है? x की वैल्यू 3 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर x, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी?
डायरेक्टली 3। जब बेस सेम हो और कंपेयर कर रहे हो तो जो आपका रेज टू द पावर यानी इंडेक्स वैल्यू आपकी इक्वल हो गई। यहाँ पर कंपेयर करोगे बेस सेम पावर 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इस चैप्टर में कुछ लॉज होते हैं एक्सपोनेंट्स के, उनके बारे में। तो पहला लॉ है उसका प्रोडक्ट लॉ, यानी जब आपके पास अगर है a रेज टू द पावर m का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप a रेज टू द पावर n से, अब देखो यहाँ पर ये दोनों जो है बेस वो सेम है, सेम अगर बेस है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जिनकी डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हैं या फिर डिफरेंट इंडेक्स वैल्यू है, तो वहां पर आप बेस को एज इट इज लिखते हो और पावर को या फिर पावर कैरी इंडेक्स वैल्यूज को आप ऐड कर देते हो। इंडेक्स वैल्यू को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n अगर है तो आप बेस को ऐसे लिखोगे और दोनों पावर को ऐड कर दोगे। ये कब पॉसिबल है, जब आपका बेस जो है वो सेम रहे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन नंबर्स आर इन द एक्सपोनेंट फॉर्म विद द सेम बेस। इस बात पे बहुत फोकस करके दिमाग में स्टोर करना, ठीक है। टू गेट देयर प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन एंड एड देयर पावर्स, या फिर आप कह सकते हो इंडाइसेस कीपिंग द बेस सेम, बेस सेम, दैट्स ऑल। आपको एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 5, देन व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। अब आप क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई। इससे बेटर पता है क्या होता है कि आप प्रोडक्ट लॉ का यूज करिए, बेस को 3 रखिए क्योंकि बेस सेम है और पावर्स को आप सिंपली ऐड कर दीजिए, दैट गिव्स यू द आंसर 3 रेज टू द पावर 7। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। ये कौन सा लॉ है, ये हमारा है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में क्या कहते हैं कि जब हमारे पास a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n डिवाइड करेंगे, तब जो हमारा रिजल्ट होगा, इसको आप कैसे कर सकते हो, इसमें जो बेस है हमारा वो सेम है, पावर जो है वो डिफरेंट है या फिर एक्सपोनेंट डिफरेंट है, इंडेक्स डिफरेंट है। और कंडीशन ये है कि अगर ये जो न्यूमरेटर में जो हमारा m है दैट इज ग्रेटर देन m अगर होता है, तो हमारा इसमें हम लॉ लगा सकते हैं, व्हेन बेस इज सेम पावर इज डिफरेंट एंड दे आर इन द क्वोशंट फॉर्म, देन इट विल बिकम m माइनस n। जब ये डिवाइड फॉर्म में होंगे तो m माइनस n हो गया। ये कब पॉसिबल है, जब m ग्रेटर देन n है। सिमिलरली अगर a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि जो न्यूमरेटर वाला n है दैट इज ग्रेटर देन m, देन the law will say that it will become 1 upon a raised to the power n minus m, ठीक है। अब इन दोनों की अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या होगा, अगर मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास है 3 रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 रेज टू द पावर 2, सो दिस इज योर a, दिस इज a, दिस इज योर m, दिस इज योर n। क्या m बड़ा है n से, बिल्कुल बड़ा है। 3 जो है वो बड़ा है 2 से, तो हमारा कौन सा लॉ लग जाएगा, a रेज टू द पावर m माइनस n। a क्या है 3, 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 2, इट विल कम्स आउट 3 रेज टू द पावर 1 और यू कैन से 3। सिमिलरली अगर मैंने अब एग्जाम्पल ले लिया, मान लेती हूँ मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ 3 रेज टू द पावर 2 अपॉन 3 रेज टू द पावर 3। अब क्या m बड़ा है n से, बिल्कुल नहीं है। अब हमारा n बड़ा हो गया है, यानी अब ये जो कंडीशन है वो ये n वाली है। n क्या है 3 ग्रेटर देन 2, तो अब हमारा यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, ये वाला 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर n माइनस m, यानी 3 माइनस 2 एंड इट विल कम्स आउट 1 अपॉन 3। तो ये हमारे लॉ कैसे यूज हो रहे हैं उनके हमने एग्जांपल देख ली। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है, अगर ये समझ लिया तो स्टेटमेंट आप लिख लोगे, व्हेन अ नंबर इन एक्सपोनेंट फॉर्म इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर इन द एक्सपोनेंट फॉर्म, बोथ द नंबर्स हैविंग द सेम बेस। क्या है, उनका जो भी नंबर है उनका जो बेस है वो सेम है। द स्मॉलर इंडेक्स पावर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बिगर इंडेक्स पावर। जो स्मॉलर वाली पावर होगी या फिर इंडेक्स पावर होगी दैट इज सब्ट्रैक्टेड बाय द बिगर वन, द बेस इज केप्ट सेम। देखो यहाँ पर भी बिगर से हम स्मॉलर कर रहे हैं, यहाँ पर भी बिगर से हम स्मॉलर कर रहे हैं। क्लियर।
तो ये हमारा कौन सा लॉ हो गया, क्वोशिएंट लॉ डन हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं थर्ड लॉ, दैट इज योर पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता है कि जब हमारा a रेज टू द पावर m ऑलरेडी है और इस पूरे का भी एक और रेज टू द पावर n है, तब यहाँ पर क्या होता है, आप बेस को तो एज इट इज लिखोगे और इन दोनों पावर का आप प्रोडक्ट कर दोगे, दैट्स इट। यानी ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर mn। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेने से पहले ये स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, व्हेन अ नंबर इन द इंडेक्स फॉर्म इज रेज्ड टू अनदर इंडेक्स द बेस इज रेज्ड टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इंडाइसेस। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब एग्जाम्पल ले। एग्जाम्पल में मैं आपके लिए लेती हूँ 2-3 एग्जाम्पल। जैसे मान लो 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3, दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3, दैट गिव्स यू द रिजल्ट 2 रेज टू द पावर 6। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व कर लोगे, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, दैट गिव्स योर आंसर। क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम्स हो गया। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। क्लियर? ओके, अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेती हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल है 4 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2। अब इसमें क्या करोगे, ये हो जाएगा 4 3 मल्टीप्लाई 2, दैट गिव्स यू द आंसर 4 रेज टू द पावर 6। सेम प्रोसेस करोगे, आंसर बताओगे। इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर हम और ले लेते हैं। आप ले लो 3 रेज टू द पावर और 3 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 2। ये क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 बाय यूजिंग दिस लॉ, दैट इज योर पावर लॉ। और ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 10। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया किस तरीके से हमें इस वाले लॉ का यूज करना है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में जब यूज होगा तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू कौन मुझे बताएगा, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब कुछ और जानते हैं इन इंडाइसिस के बारे में, जिसमें आप देख रहे हो कि अगर a b रेज टू द पावर m है तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पर इनको आप सेपरेट रेज टू द पावर m करके भी कर सकते हो। यानी a रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर m। मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2 है, तो आप क्या कर सकते हो, 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2। इनको आप ऐसे भी कर सकते हो। वहीं पर अगर आपके पास a अपॉन b रेज टू द पावर m है तो आप इसको सेपरेट पावर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो। यानी अगर 3/2 रेज टू द पावर 2 है तो आप इसको लिखोगे 3 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 2। क्लियर? तो ये सारे भी एक आपके क्या है, ये सारे लॉज हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि आने वाली एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दीज होने वाली है। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट अबाउट मोर अबाउट इंडाइसिस में। वो है आपका कि अगर कोई भी नॉन जीरो बेस रेज टू द पावर 0 है, कोई भी नॉन जीरो, तो उसकी जो वैल्यू है हमेशा ही यूनिटी रहेगी, यानी 1 रहेगी। जैसे कि अगर a रेज टू द पावर 0 है तो वो 1 रहेगा। अगर a जो है वो हमारा 0 नहीं है तो, यानी 3 रेज टू द पावर 0 इज 1, 2 रेज टू द पावर 0 इज 1, 4 रेज टू द पावर 0 इज 1। क्लियर? तो ये हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम मोर अबाउट इंडाइसिस के थर्ड पॉइंट के बारे में। इस थर्ड पॉइंट में क्या बोला है कि इफ a नॉट इक्वल टू 0, अगर ये जो a की वैल्यू दैट इज नॉट इक्वल टू 0 देन a रेज टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू द a 1 अपॉन a रेज टू द पावर m एंड a 1 अपॉन a रेज टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m। ये मैं क्या कह रही हूँ, देखो मैं कह रही हूँ अगर आपके पास है 2 रेज टू द पावर माइनस 2, ठीक है ओके, क्या यहाँ पर ये जो a की जगह पर है क्या ये इक्वल टू 0 है? नहीं है, तो मतलब ये तो सेटिस्फाई हो गया है ना। बट अब यहाँ पर इस फॉर्म को देखेंगे, देन a रेज टू द पावर माइनस m, a इज 2 m इज 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2। क्लियर? ये किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया।
सिमिलरली अगर आपके पास दिया गया है 1/3 रेज़ टू द पावर -2, ये फॉर्म में दिया गया, यानी इस वाले फॉर्म में जहां पर a क्या है 3, m क्या है -2, सॉरी m क्या है 2 ओनली, माइनस तो उसके बाहर लगा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2। तो यहां से हमें आंसर क्या मिलेगा 1/4, यहां से क्या मिल जाएगा 9। क्लियर। अब आपके लिए मैं होमवर्क दे रही हूं, गिव मी द रिजल्ट ऑफ 4 - 2 एंड 1/5 - 2। ये मुझे आप बताओगे इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, कहां पर, कमेंट सेक्शन में। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं मोर अबाउट इंडाइसिस में नोट पॉइंट की, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि √a, दैट मीन्स a रेज़ टू द पावर हाफ। अगर √a है तो उसमें आपकी एक्सपोनेंट क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी। इसका एक एग्जाम्पल लो तो √2 अगर आपके पास है तो इसको आप कैसे लिखोगे 2 रेज़ टू द पावर 1/2। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास क्यूब रूट ऑफ a है, क्या है आपके पास क्यूब रूट ऑफ a, तो आपकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी a रेज़ टू द पावर 1/3। तो अगर मैं लिख देती हूँ 2 दिस वन क्यूब रूट ऑफ 2, तो क्या लिखोगे 2 रेज़ टू द पावर 1/3। अब ऐसे ही अगर आपके पास है √ स्क्वायर रूट तो है, लेकिन अंदर की जो आपकी बेस वैल्यू है दैट इज a रेज़ टू द पावर 5। 5 क्या है इसकी इंडेक्स वैल्यू, बेस क्या है a। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर इसको आप मानिए √ आपके पास है 2 रेज़ टू द पावर 5, तो देखो 2 रेज़ टू द पावर 5 तो ये रह गई, और इसकी पावर क्या हो जाएगी हाफ। इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई हाफ, बिकॉज √2 क्या, √a क्या होता है a रेज़ टू द पावर हाफ। फिर यहाँ पर आप क्या लगाओगे, अपना पावर लॉ लगाओगे। कौन सा है पावर लॉ, a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n। तो यहाँ पर m है 5, n है हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई हाफ, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 5/2। क्लियर। अब हम बात करेंगे √a, और यहाँ पर क्या है n, मतलब आपका क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, n की वैल्यू कुछ भी हो तो इसका मतलब क्या होगा a रेज़ टू द पावर 1/n। जैसे कि अगर आपके पास है √8, यहाँ पर है 4, n की वैल्यू क्या है 4, तो इसको आप क्या करोगे 8 रेज़ टू द पावर 1/4 कर दोगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबको क्लियर हो गया इतना पॉइंट। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये मालूम पड़ गया कि अगर आपके पास √ में a है और बाहर उसके कोई भी n की वैल्यू है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो एक्सपोनेंट फॉर्म में, इस फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अभी हमने जितने भी रूल्स पढ़े, जितने भी लॉ पढ़े, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, उन सारों को दिमाग में स्टोर करने के बाद अब हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 5B पे, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे बेस्ड ऑन दैट होने वाले हैं। तो ठीक है, मेक श्योर कि आप वहां तक पूरा अच्छा पढ़ के रहो। ठीक है। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में इन 5 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 25 इन दिस विच इज बेस एंड विच इज इंडेक्स। तो ऑब्वियसली जो हमारा नंबर रिपीट हो रहा होता है वो हमारा बेस होता है, और कितना रिपीट हो रहा होता है वो हमारी इंडेक्स वैल्यू होती है। यानी 5 क्या है बेस और 2 क्या है इंडेक्स वैल्यू। ठीक है। यहीं पर सेकंड में क्या है कि इफ इंडेक्स इज 3x एंड बेस इज 2y देन द नंबर इज, बेस तो आप 2y लिखा, रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगी इंडेक्स वैल्यू, दैट इज योर 3x। दैट्स ऑल। यहाँ पर इस वाले में लोग गड़बड़ करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैं बता रही हूँ ताकि आप यहाँ पे गड़बड़ ना करो। ओके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इवोल्यूट, फर्स्ट में है 2 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 3, और 8 में हम बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट में मतलब क्या है कि 2 रेज़ टू द पावर 8 को आप डिवाइड कर रहे हो 2 रेज़ टू द पावर 3 से। यहाँ पर क्या बेस सेम है, बेस 2 है, बिल्कुल सेम है। तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं अपना क्वोशिएंट लॉ, जो क्या था a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n इफ m इज ग्रेटर देन n। बिल्कुल। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है 2, m की जगह पर है 8, n की जगह पर है 3, और 8 जो है वो 3 से बड़ा है। दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 3 दैट गिव्स यू 2 रेज़ टू द पावर 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो दैट मीन्स 2 का जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, दैट आंसर इज 32। क्लियर। अब हम बात करेंगे 8th पार्ट की।
8 में क्या है 4 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर 0। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर मुझे याद रखना है अपना बोर्ड मास, दैट मीन्स मल्टीप्लाई के पहले मुझे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर कौन सा रूल यूज होगा, सेम रूल क्वोशंट लॉ, और m जो है वो बड़ा है, दैट मीन्स ये हो गया 4 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर 0। और एक और रूल यूज होगा कि इफ a नॉट इक्वल टू 0 देन a रेज टू द पावर 0 इज 1। तो ये तो हो गया मेरा 4 रेज टू द पावर 1 और ये हो जाएगा मेरा 1, दैट गिव्स मी द आंसर 4। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, सिंप्लीफाई एंड गिविंग द आंसर विद द पॉजिटिव इंडेक्स। ओके, आपके पास 15 पार्ट में डिस्कस कर रही हूँ पहले। 15 में क्या है माइनस, यहाँ पर यूज क्या हो जाएगा ए बी रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m b रेज टू द पावर m। ठीक है, माइनस बाहर है ब्रैकेट के, बिल्कुल। तो 3 रेज टू द पावर 2 a रेज टू द पावर 2 b रेज टू द पावर 2। फिर है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर माइनस, यानी इसको मैं क्या लिख सकती हूं, माइनस को -1 ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो -1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर a रेज टू द पावर, यहां पर यूज होगी a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, यहां पर हो गया ये a रेज टू द पावर mn। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से b रेज टू द पावर 2 c रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर हो जाएगा -9a स्क्वायर b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25 a रेज टू द पावर 4 b रेज टू द पावर 2 c रेज टू द पावर 8। अब मैं 25 और 9 को बाहर निकाल लेती हूँ और मुझे दिख रहा है एक और पावर यूज होगी यहाँ पर, वो कौन सी है, वो होगी आपकी a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n बेस सेम पावर 8। ओके, तो यहाँ पर ये बेस सेम पावर हो जाएंगी ऐड 2 + 6 b 2 + 2 c रेज टू द पावर 8। 25 9 जा होते हैं आपके 45 4 -2 25 a रेज टू द पावर 8 b रेज टू द पावर 4 c रेज टू द पावर 8। कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल है, देखो ये 4 है, यहाँ पे मैंने 6 लिखा है, यानी 4 + 2 हो जाएगा मेरा 6। तो यहाँ पे क्या आएगा a रेज टू द पावर 6 b रेज टू द पावर 4 c रेज टू द पावर 8, दैट इज माय आंसर फॉर द 15th वन। अब हम बढ़ेंगे डायरेक्ट 20 पार्ट पे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम 20 पार्ट। 20 में क्या है, यहाँ पर यूज होगा अगर a/b रेज टू द पावर m है तो ये हो जाता है a रेज टू द पावर m b रेज टू द पावर m। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर a का स्क्वायर b की पावर 4 c का स्क्वायर, और कौन सी यूज हो गई है यहाँ पर पावर a रेज टू द पावर m n a रेज टू द पावर m n, ये भी रूल हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर अगर डिवाइड है, अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 2a स्क्वायर b c स्क्वायर अपॉन 3 रेज टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर b 4 c स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या यूज होगा, अगर मेरे पास a b रेज टू द पावर m है तो वो a रेज टू द पावर m b रेज टू द पावर m, तो यानी ये पूरा है, तो 2 रेज टू द पावर 4 a रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 4 b रेज टू द पावर 4 c मल्टीप्लाई 2 c रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4। ठीक है, ये हो गया 1/16 a स्क्वायर b की रेज टू द पावर 4 c स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16 a रेज टू द पावर 6 b रेज टू द पावर 4 एंड 8 2 मल्टीप्लाई
4 है और c रेज टू द पावर 8 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4। 3 रेज टू द पावर 4 यानी 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। 16 से 16 तो हो गया ये कैंसिल, ठीक है। अब मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा है, पहले तो मैं वो लिख लेती हूँ, a रेज टू द पावर 8, b रेज टू द पावर 4, c रेज टू द पावर 8 अपॉन 81, a रेज टू द पावर 2, b रेज टू द पावर 4 एंड c रेज टू द पावर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यूज कर सकती हूँ अपनी प्रॉपर्टी दैट इज a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n दैट गिव्स मी a रेज टू द पावर m माइनस n इफ m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n। तो ये हो गया 1/81 a रेज टू द पावर 8 माइनस 2, b रेज टू द पावर 4 माइनस 4, c रेज टू द पावर 8 माइनस 2। तो 1/81 a रेज टू द पावर 6, b रेज टू द पावर 0, c रेज टू द पावर 6। और एक और प्रॉपर्टी यूज होगी दैट इफ a नॉट इक्वल टू 0 देन a रेज टू द पावर 0 इज 1। तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा 1/81 a रेज टू द पावर 6, b 1 हो गया एंड c रेज टू द पावर 6। फाइनल आंसर क्या हो गया 1/81 a रेज टू द पावर 6, c रेज टू द पावर 6। दैट इज माय फाइनल आंसर फॉर द 20th पार्ट। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं अब हम 22 पार्ट में क्या है, 7p2 p रेज टू द पावर 9 r रेज टू द पावर 5 का होल स्क्वायर 4pq r रेज टू द पावर क्यूब अपॉन 14 p रेज टू पावर 6 q रेज टू पावर 10 r रेज टू पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं पहले यूज करूंगी a b रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर n, साथ ही में यहाँ पर यूज हो जाएगी a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n गिव्स मी a रेज टू द पावर mn, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर p का स्क्वायर और ये इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी p2 मल्टीप्लाई 2, q 9 मल्टीप्लाई 2, r 5 मल्टीप्लाई 2, प्रोडक्ट या फिर ब्रैकेट लगा लीजिए, ये हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 3, p रेज टू द पावर 3, q रेज टू द पावर 3, r रेज टू द पावर 3। ये हो जाएगा मेरा 49 p4। ये भी हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, या फिर आप साथ में कर लीजिए। साथ में ही कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर p रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 2, q 10 मल्टीप्लाई 2, r 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर 49 p4 q 18 r 10 4 रेज टू द पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 p3 q3 एंड r3 अपॉन 14 जा आपके होते हैं 196। ओके, आप चाहो तो करके देख लो। 4 4 जा 16 कैरी 1 5 4 1 196। तो 196 p रेज टू द पावर 12, q रेज टू द पावर 20, r रेज टू द पावर 8, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर n का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a रेज टू द पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये बेस सेम है। अभी हम जो नंबर्स हैं 49 मल्टीप्लाई 64 को एज इट इज रहने देते हैं, p हो जाएगा 4 + 3 दैट मीन्स 7 और q हो जाएगा 18 + 3 दैट मीन्स 21, r हो जाएगा 10 + 3 यानी 13 अपॉन 196 p रेज टू द पावर 12, q रेज टू द पावर 20, r रेज टू द पावर 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 64 32 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 9 जा एंड 8 16 एंड ये हो गया 4
9 और 49 से 49 हो गया कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा 16 ओनली। ठीक है, अब यहाँ पर हम किस चीज का यूज करेंगे, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर m माइनस n इफ m इज ग्रेटर देन n, या फिर a रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस m इफ m इज लेस देन n। ठीक है, ओके तो 16 पहले मैं सब कुछ यहाँ पे लिख दे रही हूँ, p रेज टू द पावर 7, q रेज टू द पावर 21, r रेज टू द पावर 13 अपॉन p रेज टू द पावर 12, q रेज टू द पावर 20 एंड r रेज टू द पावर 8। तो चलिए देखते हैं इसके आगे का क्या हो जाएगा। 16 यहाँ पर जो 12 है, मतलब यानी जो n है वो ग्रेटर देन है 7 से, तो ये आएगा 16 1 अपॉन p n माइनस m 12 माइनस 7 and q 21 minus 20 and r 13 minus 8। ये मुझे क्या देगा 16 q r 5 अपॉन p 5, और आप इसको लिख सकते हो 16 p रेज टू द पावर माइनस 5 QR5। ये दोनों ही इसके आंसर बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कि एक छोटी सी गलती से पूरा आंसर चेंज होने के हाई चांसेस होते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस को बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक एक स्टेप अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है। सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती है, लेकिन इतना सारा प्लस माइनस इसकी पावर ये गड़बड़ हो जाती है, उसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो प्रोबेबली आपसे वो गलतियां कम होने लगेंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर इन द पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो आपके पास ये है गिवन क्या है, a रेज टू द पावर -7, b रेज टू द पावर -7, c रेज टू द पावर 5, d रेज टू द पावर 4 अपॉन a रेज टू द पावर 3, b रेज टू द पावर -5, c रेज टू द पावर -3 एंड d रेज टू द पावर 8। यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होंगी, सेम प्रॉपर्टीज हैं, a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n, it gives me the a रेज टू द पावर m माइनस n। क्लियर, तो उसको यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर -7 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, a रेज टू द पावर 3, b रेज टू द पावर -7 अपॉन b रेज टू द पावर -5, c रेज टू द पावर 5 अपॉन c -3 डॉट d रेज टू द पावर 4 अपॉन d रेज टू द पावर 8। ठीक है, यहाँ पर ये कब अप्लाई होता है, जब m जो है वो ग्रेटर देन n हो, और a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n 1 अपॉन होता है a n माइनस m इफ n जो है वो ग्रेटर देन होता है m से। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर, यहाँ पर क्या ये m बड़ा है, नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कौन सा यूज करोगे, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर n बड़ा है, तो 1 अपॉन a 3 माइनस -7। ठीक है, वहीं पर अब हम देखेंगे इसमें ये वाला, यहाँ पर क्या -5 -7 इज ग्रेटर देन -5, नहीं, -5 इज ग्रेटर देन -7, तो ये भी आ जाएगा 1 अपॉन b -5 -7 डॉट, यहाँ पर ये 5 ग्रेटर है, तो ये हो जाएगा c 5 -3, यहाँ पर भी n बड़ा है, तो यानी 1 अपॉन d 8 -4। ये मैंने ये दोनों लिखे, इन्हीं दोनों का यूज हुआ है अभी तक। ये हो जाएगा 1 अपॉन a रेज टू द पावर 10, 7 + 3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन b -5 + 7 डॉट c रेज टू द पावर 8 माइनस माइनस प्लस एंड 1 अपॉन d रेज टू द पावर 4। ये क्या आएगा, 1 अपॉन a रेज टू द पावर 10, 1 अपॉन b रेज टू द पावर 2, c 8, 1 अपॉन d 4। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ c रेज टू द पावर 8 अपॉन a रेज टू द पावर 10, b रेज टू द पावर 2, d रेज टू द पावर 4, और 1 अपॉन a रेज टू द पावर 10 को क्या लिख सकते हो, a रेज टू द पावर -10,
b रेज टू द पावर -2, d रेज टू द पावर -4 एंड c रेज टू द पावर 8। बट इसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म में चाहिए, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज 5b, जिसमें है कि अगर n की वैल्यू -2 है, n की वैल्यू 2 है, देन फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट है आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर -2mn, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 n की जगह पर और 2, 4 प्लस 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 8, दैट गिव्स मी द रिजल्ट 16। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 को 2 रेज टू द पावर 4। कैसे लिखा है मैंने, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकाल के देख लीजिए, 16 के 2 8 2 4 2 2 1, 2 रेज टू द पावर 4। थर्ड करते हैं, 6 रेज टू द पावर 6m रेज टू द पावर -3 प्लस 4n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 -2 रेज टू द पावर -3 प्लस 4 2 रेज टू द पावर 2। ये क्या हो जाएगा 6, जब हमारे इसकी पावर क्या है, ऑड है ना, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी हमारा नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई -2, लेकिन क्या ये सही है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, नेगेटिव में है, ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने वो गलती यहाँ पर करके दिखाई। 1/-2 रेज टू द पावर 3 हो जाता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर m। वही मैंने अब कर दिया, प्लस 4 × 4। ठीक है, तो ये क्या होगा, 6/-2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 16। ये क्या निकल कर आएगा, ये आपकी पावर अब क्या है, ऑड है। किसी भी नेगेटिव की पावर ऑड है, आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। तो 6/-8 प्लस 16, यानी ये क्या हो जाएगा, 3 and 4, -3/4 भी आप कर सकते हो, 16। एलसीएम ले लोगे 4 -3 प्लस 16, 4 जो हो गए 64। इट गिव्स मी द रिजल्ट 61/4। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों, आई होप आज का सेशन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा और आप सभी ने अच्छे से एक्सपोनेंट चैप्टर्स में एक्सपोनेंट क्या है, उसके क्या लॉ है और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो देखे होंगे। क्योंकि मैंने कुछ पोर्शन यहाँ पे स्किप किया है, कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं, कुछ पार्ट्स स्किप किए हैं, दैट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस। और जैसे कि आप जानते हो, लर्नोहब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स साइंस एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। सो थैंक यू एवरीवन।